इसी तरह हार्ट में प्लाज्मा हमारे पास बहुत ही रेयर है। रेयर मीन्स बहुत ही कम तादाद में क्या है मौजूद है, बहुत ही कम अमाउंट में क्या है मौजूद है। कितने 1%। 1% फिर हमारे पास क्या है प्लाज्मा। अब सॉलिड हमारे पास आम कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, लिक्विड का कॉमन एग्जांपल हम ले सकते हैं, गैस का हम कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा हमारे पास यूनिवर्स में अगर देखा जाए 99% किस तरह हमारे पास यूनिवर्स जो है ना वो प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। इनकी एग्जांपल्स देखते हैं, इनके बारे में देखते हैं। हमारे पास प्लाज्मा ये सन हो गए, इसी तरह स्टार्स हो गए, स्टार्स ये हमारे पास क्या है प्लाज्मा। इसी तरह हार्ट में हमारे पास, हार्ट की बात करें तो हार्ट में हमारे पास हम दो एग्जांपल ले सकते हैं, एक फायर, दूसरा हमारे पास गैस को आप क्या करें आयोनाइज करें, गैस को क्या करें आयोनाइज करें। जब आप गैस को आयोनाइज करें, आयोनाइज मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप गैस से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास एग्जांपल किस चीज का है, किसी गैस को आयोनाइज जब किया जाए तो वो कौन सा स्टेट इख्तियार करेगा, प्लाज्मा स्टेट क्या करेगा इख्तियार करेगा। तो ये हमारे हाथ में बहुत ही कम तादाद या बहुत रेयर है हमारे पास। तो ये आप लोगों को स्टेट ऑफ मैटर्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा पॉइंट जो मैटर के बारे में है वो क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने के लिए आप लोगों को दो पॉइंट्स याद होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर बिटवीन को कहते हैं, मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल को कहते हैं, फोर्स अट्रैक्शन को कहते हैं। इट मीन्स दैट कि हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स ये हो गए, दूसरा मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये हो गए। इसको हम ए मॉलिक्यूल का नाम देते हैं, इनको हम बी मॉलिक्यूल का नाम देते हैं। ये एक ए मॉलिक्यूल्स हो गए और दूसरा हमारे पास बी मॉलिक्यूल हो गया। तो देखते हैं हमारे पास ये मॉलिक्यूल ए, इसको हम मॉलिक्यूल ए का नाम और इनको हम मॉलिक्यूल बी का नाम देते हैं। तो इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कशिशी कुव्वत या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम IMF का नाम देते हैं, मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। किस चीज को, किस चीज का नाम देते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम देते हैं। ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने के लिए। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को जनरली तौर पर हम के ई से एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज से, के ई से हम क्या करते हैं, इनको एक्सप्रेस करते हैं। अब होता क्या है काइनेटिक एनर्जी, दी एबिलिटी, the ability movement of an object, किसी भी ऑब्जेक्ट में एबिलिटी मूवमेंट को, किसी भी ऑब्जेक्ट में किस चीज की एबिलिटी, मूवमेंट या मूवमेंट की एबिलिटी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर वो फास्ट मूवमेंट करे तो इट मींस दैट कि वो ऑब्जेक्ट ज्यादा काइनेटिक एनर्जी पॉजेस कर रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है तो इट मींस दैट कि वो कम काइनेटिक एनर्जी को क्या कर रहा है, पॉजेस कर रहा है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, काइनेटिक एनर्जी। अब
प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को समझने के लिए इन दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है? हमारे पास रिलेशनशिप इन दोनों का दरमियान ये रिलेशनशिप है कि काइनेटिक एनर्जी या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये हमेशा हमारे पास क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है हमारे पास? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज का? काइनेटिक एनर्जी का। किस तरह? अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होगा तो इनका काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होगा? कम होगा। फिर इसी तरह अगर किसी ऑब्जेक्ट का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम तो उस ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? वो सबसे ज्यादा होगा। अब आते हैं हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। हमारे पास हम लोगों ने स्टेट पढ़ा था, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब देखते हैं सबसे पहले आईएमएफ की तरफ। आईएमएफ ये पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट्स आप लोगों को याद होना चाहिए। आईएमएफ देखते हैं हमारे पास सबसे पहले सॉलिड, फिर उसके बाद लिक्विड, फिर उसके बाद हम गैस लेते हैं। तो 3 स्टेट ऑफ मैटर्स हम लोगों ने क्या कर दिया? ड्रा कर दिया, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखते हैं हमारे पास आईएमएफ सबसे ज्यादा सॉलिड में मौजूद है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद हमारे पास गैस मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉलिड में काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है, क्योंकि सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर सकता। इट मींस दैट उसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम मौजूद होता है, या कम काइनेटिक एनर्जी क्या कहते हैं? पोजेस करते हैं।